गरिमा खत्म हो जाती है उसकी। इसलिए पदाधिकारी से शुरू करके नीचे तक करो। पहला एक ने बोल रहे हैं, दूसरे ने मोबाइल से बात कर रहे हैं। ये मोबाइल का बात जो है आपके जो लेवल है उसको गिराता है और आपकी किसी कंसंट्रेशन होगा उसको भंग करता है। 2 मिनट बाद बात हो सकती है। मैं इसलिए जान के क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपको अनुशासित बनाना मेरा काम है। आप अगर अनुशासित नहीं हुए तो कल्याण कौन करेगा? सुमित कटियार के नेतृत्व में अच्छा संगठन कौन चलाएगा? आप देखोगे सुमित कटियार को देखोगे, आप देखोगे सुनील शुक्ला को देखोगे, ये क्या कर रहे हैं वही करोगे आप। अगर ये खड़े होकर कोई बोल रहा बगल फोन से बात करेंगे तो आप भी करोगे, आप 4 बार 2 मोबाइल उठा के बात करोगे। मैं जो कहना चाह रहा हूं यही है कि आज आपने जो यहाँ पर बुलाया सबको अभूतपूर्व है और आपने स्वागत तो आप सब कार्यकर्ताओं का करना चाहिए, सुनील जी का करना चाहिए, सुमित कटियार जी का करना चाहिए, आपकी पूरी टीम का करना चाहिए। और क्योंकि आपने एक राष्ट्र रक्षा यज्ञ में वोट रूपी आहुति दी है। मैं फिर से दोहराऊंगा कि आने वाला समय चुनौतीपूर्ण है। 2024 तक का तरह तरह के भ्रम पैदा होंगे। कोई कहेगा कि संसद भवन बना है, उद्घाटन में नहीं जाएंगे। कोई नकली जो है पहलवान के संपर्क में, जो पहलवान के संपर्क में पंचायत की क्या काम? अगर ये षड्यंत्र नहीं है तो जो किसानों का काम कर रहा हूं किसानों के लिए मांग करेंगे। जो खिलाड़ी का संगठन है वो खिलाड़ी के लिए करेगा। खिलाड़ी के लिए कोई खिलाड़ी समर्थन नहीं आ रहा। वो खाप के पंचायत के लोग क्यों आ रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस के एक बड़े नेता किसी भी चीज को लोकसभा चुनाव के पहले तूल देना चाहते हैं। इस षड्यंत्र होंगे तमाम का हो, इसलिए इन षड्यंत्रों से बचकर आपको आगे काम करना होगा। और मैं बधाई दूंगा कि मैंने तो कुछ सीटें सौंप रखी थी कि जाओ भाई सुनील जी अपने लोगों को लेकर पहुंचो, जहां साम दाम दंड भेद जैसा हो लगाओ। कोई जातिवाद चला रहा है, हम जातिवाद नहीं चलाएंगे, लेकिन लोहे को अगर लोहा काट सकता है तो उसका प्रयोग भी करेंगे। और चुनाव बड़े अच्छी तरीके से बड़े विधिवत हुआ। और बस यही कहूंगा आपको कि योगी जी और मोदी जी के रहने पे आप सोचो क्या है। आप सीना तान के निकलते हो ना, हो सकता आप ना बोले हो ना कुछ किया हो। आज अमेरिका कटोरा लेके खड़ा था, वो चिल्ला रहा था भारतवर्ष से। यानी एक समय था कि भारतवर्ष छोटा सा टीका लगता था आपके पोलियो का, चेचक का टीका लगता था, तो 2-2 साल तक लोग मर जाते थे हिंदुस्तान में, बच्चे या कोई महिलाएं पुरुष, और वो टीका जापान और अमेरिका नहीं देते थे। अब की क्या हुआ? कोरोना आया, 25 लाख लोग अमेरिका में मर गए। हिंदुस्तान ने किसी का रास्ता नहीं देखा, 3 वैक्सीन बना डाली और वैक्सीन बनाने के बाद 120 देशों को मुफ्त में दे डाला। अमेरिका चिल्ला रहा था कि मुझे पैरासीटामॉल और ये दवाइयां जो है वो दे दो हिंदुस्तान से, और हिंदुस्तान हंस रहा था कि अमेरिका जो बड़ा वैज्ञानिक बनता था, जो भारत बना रहा था, तो भारत का विपक्ष सपा बसपा माकपा बाकपा चिल्ला रहे थे। कांग्रेस राहुल बाबा बोल रहे थे जापान से मंगा लो टीका को, वैक्सीन को, और यहाँ के समाजवादी पार्टी के बड़े नेता कह रहे थे कि टीका मत लगाना, ये मोदी टीका है, जब हम आएंगे तो टीका लाएंगे। पता लगा घर में आदरणीय पिताश्री ने लगवा लिया, ठीक हो गए, तो पता घर वालों ने चुप्पे चुप्पे लगवा लिया। पार्टी कार्यकर्ताओं को जब पता चला कि तो पूरा गड़बड़ लगवा लिए, तो उन्होंने भी लगवाना शुरू कर दिया और पता लगा अपील बेकार हो गई। यहाँ पर पहले आप आपके घर के बड़े हों से पूछो, अनाज नहीं होता था भारत में, कपड़ा नहीं होता था, तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति और जो उनके मंत्री लोग अपने कपड़े को पहन के फेंक देते थे सड़क पे डस्टबिन में, वो निक्सन मार्केट में आकर यहाँ चारबाग में और ये नजीराबाद के निक्सन मार्केट में बिकता था, और वो कपड़ा लाके हमारे लोग सस्ते में वो पहन के गौरवान्वित महसूस करते थे। वो गेहूं नहीं मिलता था यहाँ पर, तो गेहूं लाने के लिए अमेरिका के बंदरगाहों से जहाज पे पानी के जो सड़ा हुआ लाल रंग का गेहूं होता था, जो अमेरिका में जानवर खाने से मना कर देता था, जानवर भी नहीं दिया जाता था, वो लाल रंग का गेहूं, तो कहते थे हिंदुस्तान को भेज दो। और वो हिंदुस्तान के बंदरगाहों पर जब उतरता था तो हिंदुस्तान के बेचारे नागरिक
राशन कार्ड बनवा के लाइन में लाठीचार्ज करवा के उस लाल रंग के गेहूं को खरीदते थे। आज है क्या ऐसा? आज तो दुनिया भर के देश कंगाली के दौर पर गुजर रहे हैं। भारत की जीडीपी कम नहीं हुई और भारत में पता चला मकान प्रधानमंत्री मुफ्त, पता चला कि बिजली का कनेक्शन मुफ्त, गैस का सिलेंडर मुफ्त, शौचालय मुफ्त, पता चला कि 5 लाख रुपए की दवा आयुष्मान भारत में मुफ्त, और इसके सारे चीजों के साथ 1 लाख रुपए का कर्जा मुफ्त, और इसके साथ साथ 10 किलो 2.5 साल से 10 किलो राशन यहां पर मुफ्त मिल रहा है। कितना अंतर है? आप 2016 के पहले देखो उत्तर प्रदेश को। 2016 के पहले 700 दंगे उत्तर प्रदेश में हुए थे और 2012 के पहले 398 दंगे हुए थे। लेकिन अब 6 साल बीत चुका है। किसी के माई के लाल की हिम्मत नहीं है कि दंगा कर सके। किसी के माई के लाल की हिम्मत नहीं है कि वो श्रावण मास में निकलने वाले शंकर जी की बारात पे पत्थर फेंके। हिम्मत नहीं है कि किसी भी, चाहे किसी जाति धर्म का जुलूस हो, पत्थरबाजी हो। हिम्मत नहीं लोगों में। अब पत्थर नहीं बरसता, हेलीकॉप्टर से फूल बरसते हैं। कितना अंतर है। ये जो 36 इंच की छाती वाला होगा उसी का बल है। योगी बाबा ये नाम नहीं, एक तूफान है। और ये तूफान जब चलता है तो ये सब बड़े बड़े दल उड़ते दिखाई पड़ते हैं और निकाय चुनाव में ये दल उड़ते हुए दिखाई पड़े। इसलिए मैं आपकी बात को, आपके संगठन को धन्यवाद देते हुए याद दिलाऊंगा कि निश्चित रूप में आपकी शक्ति और बढ़े और 2024 के चुनाव में आप सबका समर्थन एक बार मैं मांग रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी को फिर से मिले और मैं फिर से सुनील जी, आपकी टीम को, कटियार साहब आपकी टीम को, सारे मंचस्थ साथियों को और सामने बैठे साथियों को साधुवाद देता हूं। आपका ये बैठक चलता रहेगा, इसलिए मेरे जाते ही उठ के खड़े मत होइएगा।